उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में सलाम जय मसीह की। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूं कि प्रभु की प्रेम में अच्छे होंगे, आनंदित होंगे। मेरा नाम है रिंकू छत्रिया और स्वागत करता हूं आज की सुबह में परमेश्वर की वचन से। तो आज का शीर्षक होगा एक संपूर्ण रूप से एक व्यक्ति को कैसे उद्धार मिलता है और वो उद्धार क्या है, और इस अंतिम दिनों में एक व्यक्ति को उद्धार मिलना कितना जरूरी है, कितना स्वर्ग के राज्य में कितना खुशी और आनंद की बात है। तो अभी हमारे देश को नजरअंदाज करते हुए देखते हैं कि कितने लोग प्रभावित हैं, मर रहे हैं। तो संपूर्ण रूप से एक व्यक्ति का उद्धार होना कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है, वो सारे बातों को आज हम देखेंगे। तो क्या उद्धार हमें कैसे मिलता है बाइबल के अंदर से? क्या प्रभु की वचन को सुनने से केवल उद्धार मिलता है कि क्या केवल विश्वास करने से हमें उद्धार मिलता है? तो क्या परमेश्वर की वचन को पढ़ने से उद्धार मिलता है या क्या चर्च जाने से हमें उद्धार मिलता है? तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें उद्धार दिलाता है और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं? तो वो सारी बातों को आज हम देखेंगे। सबसे पहला बात यहाँ रोमियो के खत 10 अध्याय उसका 17 वचन, यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह की वचन से आता है। यानी कि सबसे पहला बात यह है कि हमें परमेश्वर की वचन को सुनना होगा। जैसे लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह की वचन से आता है। दूसरे किसी ग्रंथों या दूसरे किसी पुस्तक या कथा कहानियों में हमें विश्वास नहीं आता, लेकिन विश्वास हमें मसीह की वचन से आता है। तो उसको हमें सुनना होगा। अगर हम नहीं सुनेंगे तो विश्वास हमें कहां से आएगा? तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की वचन को सुनना होगा। सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा उदाहरण दिए हैं हमारे लिए कि जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 1 से अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ एक बीज बोने वाला का दृष्टांत हमें देते हैं कि एक बीज बोने वाला वो बीज बोता है और किस प्रकार से जब वो बीज को बोता है, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरता है, कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरता है और कुछ बीज झाड़ियों में गिरता है और कुछ बीज अच्छे भूमि में गिरता है। तो जो मार्ग के किनारे गिरता है उसे पक्षियों ने आकर चुग लेते हैं, और जो पथरीली भूमि पे गिरता है उसे ज्यादा मिट्टी ना मिलने के कारण वो सूख जाता है, और जो झाड़ियों में गिरता है उसे झाड़ियां दबा कर रख देता है, और जो अच्छे भूमि में गिरता है वो 100 गुना और 60 गुना फल लाता है। और कहते हैं जिसके कान है वो सुन ले। तो चेलों को ये जो दृष्टांत है समझ में नहीं आता है। फिर प्रभु यीशु मसीह उसका व्याख्या करते हैं कि जो मार्ग के किनारे गिरता है, मतलब जो वचन, जो ये बीज है वो वचन है, और जो मार्ग के किनारे गिरता है मतलब ज्यादा हम उसको मनन नहीं करने से, वचन को उसके अनुसार नहीं चलने से शैतान आकर हमारे अंदर से वो वचन को उठा ले जाता है। और पथरीली भूमि पे जो गिरता है मतलब वचन के अनुसार उसको अगर दुख तकलीफ आता है, मतलब समस्या आता है, तो वो ठोकर खा लेता है और वो वचन को भूल जाता है। और झाड़ियों में जो गिरता है मतलब संसार और संसार की चीजों के ऊपर, मतलब दबाव, समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर जो दबाव है, धन संपत्ति के ऊपर वो उसका दबाव रहता है, तो झाड़ियों मतलब उसको दबा देता है, तो मतलब वो फलवंत नहीं होता। और जो अच्छे बीज में, अच्छे बीज जो होता है, जो अच्छे भूमि में गिरता है वो फल लाता है 100 गुना 60 गुना। तो हमें वो अच्छे भूमि की तरह होना है और अच्छे फल लाना है परमेश्वर के लिए। वो वचन को जब हम सुनते हैं वो उसको हमें कार्य करना होगा, उस वचन को हमें कर्म में बदलना होगा, उसी के अनुसार हमें चलना होगा। अदरवाइज शैतान उस वचन को हमें मतलब हमारे अंदर से उठाकर ले सकता है। तो अच्छे भूमि के नाई हमें वचन को कार्य में लाना होगा, सुनना होगा। जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक विश्वास नहीं आएगा। दूसरी बात विश्वास करना होगा। अब देखिए वहां पे इसी आयत में हम देखते हैं विश्वास सुनने से और सुनना मसीह की वचन से आता है। तो सबसे पहले हमें विश्वास करना होगा। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि इब्रानियों के पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो विश्वास मतलब हमें जो चीजों को हम नहीं देखे हैं उस पर हमें विश्वास करना होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं, आज तो हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखें, ना हम अब्राहम को देखें, ना हम मूसा को देखें, लेकिन उसके वचन के अनुसार जो वो लिखे हैं हमें क्या करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वो है, वो थे, और इस प्रकार से उनकी जीवन जो है वो व्यतीत कर चुके हैं, और हम उसकी वचन को, उनकी हस्तलिपि को हम देखकर हम विश्वास करते हैं कि वो उनकी जीवन किस प्रकार से था। तो विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखे, आज हम उस समय में हम नहीं थे, लेकिन हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम धन्य हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 29 आयत में थोमा नामक एक प्रभु का एक शिष्य है, जो वो प्रभु यीशु मसीह जी उठने के समय में 12 प्रेरितों के साथ वो नहीं था, वो अलग कहीं था। और जब वो आता है और चेले उसको कहते हैं कि हमने प्रभु को देखा, तो वो कहता है कि जब तक मैं उसकी निशानियों को ना देखूं, उसकी उंगली में अपनी उंगली ना घुसा कर देखूं, मैं कदापि विश्वास नहीं करूंगा। तो फिर कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह आकर कहते हैं कि आजा मेरे वो सारे निशानियों को देख, अपना उंगली मेरे यहाँ के देख ले, और विश्वास के साथ, अविश्वासी होकर नहीं, विश्वास के साथ। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वहां पे जो वचन है, मुझे बहुत पसंद है वो वचन, तूने मुझे देखा तभी विश्वास किया। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज मेरे मित्रों, आज हम धन्य हैं। आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, आज मैं भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखे, लेकिन आज हम विश्वास करते हैं उसके ऊपर, तो हम धन्य हैं। तो विश्वास हमें किस चीज पर करना है, कौन सी बातों पर विश्वास करना है? विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करना है कि वो हमारे पापों के लिए इस संसार में आया, मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के अनुसार पौलुस इस प्रकार से कुरिन्थियों की कलीसिया को शिक्षा देते हैं, वो सुसमाचार को रिपीट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्म के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे दुष्टता के कार्यों के लिए वो संसार में आया, मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इस बात पर हमें विश्वास करना होगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों के लिए आया था, वो ही परमेश्वर का पुत्र है। इस बात पर हमें विश्वास करना होगा। तीसरी बात, हमें मन फिराना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मन फिराओ और स्वर्ग के राज्य जो है वो निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह अपनी सुसमाचार कार्य को यहाँ शुरू कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग के राज्य जो है वो निकट आ गया है। मन फिराना होगा। मन फिराव हम किसे कहते हैं? जो हम अपने पूर्व जीवन में जो पाप अंधकार में जी रहे हैं, उस पर हमें मन फिराना होगा। जो हमारे पूर्व जीवन में जितने भी गलती गुनाह कर रहे हैं, जितने भी हम अपराध करके जी रहे हैं, उस पर हमें मन फिराना होगा। यानी कि हमारे पापों अपराध को मानना होगा कि हम गलती गुनाह किया हो, प्रभु आपके लिए मैं आपको बहुत दुख तकलीफ दिया हूँ, आप मेरे लिए बहुत दुख अपराध सहे हैं। इस चीज पर हमें मन फिराना होगा, यानी कि प्रभु के सामने हमारे सारे गलती गुनाह को मानकर उसके पास आना होगा। इसे कहते हैं हम मन फिराना। तो मन फिराना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। चौथा बात क्या है? अंगीकार करना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अंगीकार करना होगा। जिस प्रकार रोमियो के खत उसका 10 अध्याय 9 और 10 वचन में लिखा है साफ साफ, यहाँ हम देखते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, मुंह से स्वीकार किया जाता है। मुंह से हम क्या अंगीकार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से परमेश्वर ने उसको जिलाया है।
और वो हमारे पाप अपराध के लिए वो इस संसार में आया था, मारा गया था, गड़ा गया था और तीसरे दिन जी उठा था। इस बात को हमें अंगीकार करना है। पांचवा बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही खास होगा, वो है बपतिस्मा लेना होगा। आइए हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 37 और 38वां वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। यहाँ पे जो विषय है हम देखते हैं कि खोजा जो है वो आराधना करने के लिए यरूशलेम में गया था और जब वो लौट रहा था अपनी रथों पर, वो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा है। तो आत्मा फिलिप्पुस से कहता है कि उसके पीछे हो ले। तब फिलिप्पुस जाता है और उसके साथ मतलब प्रभु यीशु मसीह के सारे सुसमाचार को वो सिखा रहा है और समझा रहा है। तो वो मार्ग में चलते चलते किसी जगह जल है, तो खोजा कहता है कि अब यहाँ जल है तो मुझे बपतिस्मा लेने के लिए क्या रोक है। तब फिलिप्पुस कहता है कि यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो तू ले सकता है। तब वो जल के ऊपर चले जाते हैं और फिलिप्पुस जो है खोजा को बपतिस्मा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि बपतिस्मा लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं मतलब विश्वास के साथ प्रभु की आज्ञा को हम कर्म में बदलाते हैं, मतलब उसी विश्वास को हम कर्म में बदलाव करते हैं। तो बपतिस्मा लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे पुराना जो जीवन है वो पानी में धुल जाता है और हमें एक नया जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नया परिचय, नया जीवन हमें मिलता है। तो बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती 28, 19 और 20 में, तुम जाओ सारी जगत में सारी जातियों के लोगों को चेले बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। बपतिस्मा लेना एक व्यक्ति को बहुत ही जरूरी है। और छठवां बात जो है प्रतिदिन विश्वासियों के साथ संगति में होना और सप्ताह का पहला दिन जो है हमें प्रभु भोज में भाग लेना बहुत ही जरूरी है। और विश्वासियों की संगति में सदा सर्वदा संगति के साथ बने रहना बहुत ही जरूरी है। तो हम कैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हमको कैसे उद्धार मिला है? क्या हम चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बपतिस्मा लिए हैं या कुछ पाने की आशा रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं? कैसे हमें उद्धार मिला है? तो वो सारे विषयों को आज हम जानना होगा। क्या इन सारे जो बातें हैं जो हम देखें इसी के अनुसार आपका उद्धार हुआ है? अगर नहीं तो अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, क्या इस प्रकार से आपका उद्धार हुआ है? अदरवाइज प्रभु आपको उद्धार से वंचित किए हैं। तो मैं चाहता हूँ इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए, सिखाइए कि एक अंतिम समय में प्रभु को एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से उद्धार करता स्वीकार करना कितना जरूरी है। और इस विषय को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित किए हैं। नीचे मेरा नंबर है, अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं और प्रार्थना की निवेदन अनुरोध भेज सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब